साथ है और सारो गांव नाच दिन वोट डल रहा मंगल यादव गुरुजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुरुजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं पिछले गांव में भी कहकर आया हूं कि आप लोग और हम सब मिलकर इस तिजारा की दशा और दिशा का चयन करने जा रहे हैं। और ये दशा और दिशा 5 साल के नहीं है, ये तिजारा की दशा और दिशा 40 साल का निर्भर करती है भाइयों। ये मैं आप लोगों के चरणों में विनती करता हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ से 25 लोग टिकट मांग रहे थे और कितना राजस्व इस पूरे तिजारा क्षेत्र में भिवाड़ी से और भिंडूसी तक निश्चित ही आपने देखा होगा कि इतना जोश खरोश के साथ में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे। और यहाँ के जो लोग टिकट मांग रहे थे उसका सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद में एक नाम के ऊपर मोहर लग गई जिसका नाम था मास्टर मामन सिंह जी। और ऐसे ही कृत्य हुआ इस तिजारे के साथ में, ऐसा धोखा हुआ क्योंकि यहाँ का आदरणीय, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, सम्मान की दृष्टि से मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि जो का हमारा सांसद बाबा बालकनाथ है उसने इस तिजारा की जनता को धोखा दिया है, धोखा दिया है मेरे भाइयों, धोखा दिया है। मुझे आदेश दिया है तो जनता के स्वाभिमान के लिए, युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए, आप सबकी इज्जत डालने के लिए और ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ये तो मेरा तो ये आगे चुनाव मेरे तो में तो उम्र हो जाएगी बाद में, अगर मैं तो चलो अब उम्र हो गई और मैं तो अपने घर बैठकर विधायक मुझे बनेगी, लेकिन आने वाले पीढ़ी कभी अपने आप जो हमारे टिकट आप सीधे भाई इनसे भी कागजात में हाथ रख के पूछिए, वो अलग ले जान जब कोई आए तो ये साथ हो रहे हैं, लेकिन अंदर से मुझे दुपहरे बोलने लगा रहो, अंदर खाना में तेरे साथ था क्योंकि ये पार्टी की बात है थोड़ी सी निकाल देगा। तो इस तरह की बातें हो रही जिनका कागजात में हाथ रखा था जब तुम आप जिताना चाह रहे सब अंदर खाने तुम्हें तो मेरी गलत नहीं है, मुझे जिताना चाह रहे उनका सबका भविष्य खतरे में। अगर बाबा कर किसी को बढ़ गया तो फिर क्या होगा इनका, वो अपने गुस्से पर जब निकाल के और खून जग लगता तो और अपना धंधा पानी रहेगा, बाकी तिजारा के लिए कुछ रहेगा नहीं। तो ये सब भी है और तो सब इनके इसका कर्म ऐसा है बाबा का, इसका व्यवहार ऐसा है कि इसका व्यवहार बिल्कुल उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। ये किसी से न मिलजुल कर न किसी से बात करता है और अलग रहता है, धुना करती है, नफरत करता है और धक्का दिला देता है। अभी दौरा में जो शुरुआत आई थी तो बिहारपुर में कोई मिल गया उसको गाधुरत इस तरह की बातें करता है। तो ये राजनीति में जनता के बीच में रहना होगा, यहाँ राजनीति करनी है, जनता से सम्मान उनको रखना होगा, जनता के हम हर उसमें। तो आपके 5 साल आपने गुजर देख लिया और मुझे 5 साल के कार्यकाल मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, सबकी मान सम्मान, सबका इज्जत और सबके सेवा में हमेशा तत्पर रहा हूँ, आगे भी आप हमेशा तत्पर रहूंगा, तो वचन देता हूँ। और आपका कहीं नाम 5 साल पहले आपने बनाया पूरे राजस्थान में कहीं भी आपका नाम बदनाम नहीं किया, आपका यही कह सकते भाई वो तिजारा का विधायक और कारगिल कबाब का विधायक एक इतना नेक और अच्छा रहा है, अच्छा विकास भी किया है, कोई बदनामी काम किया हो बताइए, आपके कोई नाम पर कोई धब्बा लगा तो बताइए, आपके हमेशा स्वाभिमान को आगे बढ़ाएंगे, आपकी सेवा करेंगे। आप पूरा गाँव बस्ती मिलजुल करके और सब बाहर और सबको भी संदेश दो इस बाबा भगाना है और अपना इज्जत और तिजारा की शान को बचाना है, भविष्य को बचाना है और कर्मठ और हमारे बीच का आदमी को भी बनाना है। इस तरह की भावना से आगे बढ़ेंगे। गाँव बस्ती ने बहुत ही जोर और शोर से स्वागत किया, मेरा स्वागत किया होता आपने, मैं आपका अपना ही हूँ और फिर भी आपने स्वागत कर दिया जबकि अपने घर में कोई इस तरह की बात भी नहीं थी। और आप सबका बहुत ही क्योंकि घर में आपकी इज्जत होगी तो ही बाहर होती है, ये आपने बाहर आने वालों को भी दिखा दिया। और तो इसी के साथ आप सबको बस्ती को सभी को पूरा धन्यवाद और युवाओं को नमस्कार एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिरोलिया। विधानसभा चुनाव 2023 का जो कैंपेनिंग है वो पूरी तरीके से जारी है। अभी मैं बात करूं तो औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ये कारोली गांव है और यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी मास्टर मामन सिंह जी अपने जनसंपर्क में पहुंचे हैं। एक वहां उनकी छोटी सी सभा चल रही है, उसी में से समय निकालकर हमने कुछ स्थानीय लोगों से बात करना चाहा है और ये प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जनता का मिजाज क्या है, नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं साथ में। आप सभी का स्वागत है।
क्या नाम है सर आपका? नाम बताएं सबसे पहले। महेंद्र शेखावत। शेखावत साहब, बात करें यहाँ पर विधानसभा चुनाव 2023 की बात हो रही है। बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, महंत बाबा बालक नाथ जी को उन्होंने मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अभी पत्ते खोले नहीं हैं, और अगर किसी और पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इमरान खान पहले ही मैदान में हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मास्टर मामन सिंह जी ने बागी होकर बीजेपी से ताल ठोक दी है, चुनाव मैदान में हैं। कैसे आप देखते हैं, कैसा इनका चुनाव रहने वाला है और क्या जनाधार है? क्या लोग टिकट की बात पहले हुआ करते थे, टिकट के साथ हैं या व्यक्ति के साथ हैं, व्यक्ति विशेष के साथ हैं? हमारा गांव मास्टर जी के पूरा 90% वोट हमारे गांव के मास्टर जी की रह जाएगी। 10% हरिजन है, कुछ कट्टर वो सब कांग्रेसी, वो चंद वोट रहेगी, बाकी बूथ पे दूसरा नहीं मिलेगा। एक तरफा पोलिंग होगी करौली की। वैसे अमूमन बात करें तो जो आपके गांव का वोटर है वो किस पार्टी का कैडर वोट बैंक माना जाता है, कांग्रेस या बीजेपी का? बीजेपी का। बीजेपी। लेकिन इतना बड़ा बदलाव कैसे? मास्टर जी का हर घर से संपर्क है, चूल्हा नौत उठा बैठे, आना जाना है, घरेलू है, संपर्क है, हमारा एक मंदिर एक सब कुछ है, तो मास्टर जी की एक तरफा वोट रहेगी पूरी। जी बिल्कुल। हमारे साथ गुरुजी भी साथ में हैं, आप भी गुरुजी हैं, वो भी गुरुजी हैं, तो क्या गुरुजी के नाते साथ हैं या वाकई को सिंपैथी है? ना, अच्छे इंसान हैं, स्थानीय लोग हैं, मिलते जुलते हैं, सभी से अच्छे संपर्क हैं, इस वजह से इन्हीं के साथ हैं। जी। तो कहीं अब की बार लगता है कि चुनाव में जो मुद्दा है वो लोकल और बाहरी होने वाला है? हाँ, यही रहेगा, बाहरी को वोट नहीं देंगे, स्थानीय हैं, लोकल हैं, मिलते जुलते हैं, इस वजह। महंत जी की बात करें, जैसा भी गुरुजी भी अपने देखो संस्कारवान हैं, वो अध्यापक रहे हैं, गुरुजी हैं, वो अपने बयानों में, अपने भाषणों में कहते हैं कि वो हमारे लिए महंत के नाते सम्माननीय है, और अगर टिकट की बात आती है तो फिर लोकल और बाहरी वाला मसला है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, वो आज तक मिलने में नहीं आए, किसी प्रकार का कैसा भी, कभी किसी से कैसा भी नहीं पूछा क्या चल रहा है यहाँ, इधर परेशान है, ये घर घर पूछते हैं। मतलब लोकल होने के नाते इनका एक जो समर्थन है वो है। जी, हमारे साथ एक युवा साथी भी हैं, क्या नाम है सर? नाम बताएं। चौहान नाम है जी। चौहान साहब, कैसे देखते हैं, आप युवा हैं, गुरुजी उम्र दराज भी हैं, अक्सर अपने बयानों में, अपने भाषण में कहा है कि मैं स्थानीय युवाओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप युवा हैं, लड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव? गुरुजी के हम साथ हैं, हमारा पूरा गांव गुरुजी के साथ तन मन और धन से साथ है। गुरुजी जब भी आएंगे हम गुरुजी के साथ रहेंगे, वो हमारे पड़ोसी है, हमारे गांव के, हम बाहरी को वोट नहीं देंगे जी। तो ये यहाँ का मेन मुद्दा है जी, बिल्कुल जी। हमारे साथ में एक और साथी है, क्या नाम है सर? मोहन सिंह चौहान। चौहान साहब, गुरुजी आपके गांव में जनसंपर्क के लिए पहुंचे हैं, गुरुजी का किस तरीके से सहयोग है, या सिर्फ एक देखिए गांव सम्मान है तो सिर्फ एक सम्मान आए हुए का है, या वाकई में साथ है? नहीं, हमारे पड़ोसी हैं और संपर्क भी है, अच्छा हुआ है, और शुरू से ही अच्छी जीत होगी इनकी। हाँ, तो इतना भरोसा कैसे? भरोसा ये है कि शुरू से रहे, और इसके अलावा उन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है। पिछली लिस्ट निकलवा के देख लो गाँव की। बिल्कुल। अच्छा, पिछली मैं बार जो वोट दिया था वो लिस्ट देखो, एक तरफा वोट है। अच्छा, उसमें वो तो सबूत में जरूरत ही ना है। उसमें और अब की बार में एक फर्क है, गुरुजी उस समय बीजेपी के सिंबल से थे, अब की बार निर्दलीय है। सिंबल से भले ही ना हो, उससे ज्यादा वोट आएगी, पिछली बार से ज्यादा। व्यक्ति विशेष का चुनाव वक्त विशेष का नहीं, पिछली बार काम देखा है लोगों के, किसी डायरेक्ट मिलने में कि उसके मार्फत जाओ, उसके एजेंट के थ्रू जाओ। अब संदीप यादव 3 गनर रखता था, उसके संपर्क नहीं हो पाता, गुरुजी से तो जाके बरोबर सारा भाई बैठ जाओ, किसी को एजेंट को साथ नहीं, दलाल को साथ नहीं। संदीप यादव उसका 4 बॉर्डर क्रॉस करने पड़ते थे, जब संदीप यादव से मिलना मुलाकात होती भी नहीं थी, और गुरुजी के पास तो जाने के लिए खुद ही जाओ, कमरे में डायरेक्ट सीधे संपर्क है। यही ना भाई किसी एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, बताओ, बाप का नाम बताओ। सनातन धर्म के अनुसार महंत जी को हमारे यहाँ पूजनीय माना जाता है, तो उसको कैसे देखते? वो मंदिर में मानो ना, वहाँ मंदिर में जाएंगे, वहाँ या वो महंत नहीं है जो आदित्यनाथ योगी है, वो महंत नहीं है। ये महंत 5 साल में यहाँ सांसद रहा, कभी आया ही नहीं। जब महंत होता तिजारा में जो इतना बुरा अत्याचार हुआ, वहाँ क्यों नहीं आया? एक नाजायज इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, जो इस 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो ये 5 साल बीती है ना, पटवारी के जाओ एजेंट, थाने में जाओ दलाल, रजिस्ट्रार के जाओ दलाल,
अब की बार जो था ना भ्रष्टाचार, ऐसा तो कभी हमने तो अपने जन्म में देखा नहीं। 45 साल की उम्र में जी, इस साल बिल्कुल। जो 5 एक और भी साथी मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? जयपाल चौहान। चौहान साहब, चुनाव अभी कैसे देखते हैं? मास्टर मामन सिंह वर्सेज बीजेपी हो गया है या तिजारा विधानसभा वर्सेज बाबा बालकनाथ हो गया? देखो दोनों का नुकसान है, दोनों ही हार सके, अगर एक रहेगा तो ठीक है, जीत जाए, नहीं तो दोनों ही गया। अच्छा, आप कैसे देखते हैं? जैसे ग्रामीणों का कहना है, बाकी साथियों का कहना है कि मास्टर मामन सिंह जी का वोट बैंक यहाँ ज़्यादा बताया जाता है, आप कैसे देखते तो आदमी गेरे को जब बेरो लागे, क्यों परमानेंट बीजेपी को वोट ज़्यादा है यहाँ तो। अब निर्दलीय का कैसा रहे ना रहे वो तो अलग बात है। तो ये स्थानीय लोग हैं, कहना है कि जो कारोली गांव है वो अगर कैडर बेस बात करें या परंपरागत बात करें तो वो बीजेपी का वोटर रहा है, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट को लेकर के बात जो आ जाती है तो वो अपने और पराये वाली बात आ जाती है। यहाँ पर जो ज़्यादा अभी जो जिक्र किया जा रहा है वो मास्टर मामन सिंह जी का है। एक साथी युवा ने एक जिक्र और किया कि कहने को तो लोग कह रहे हैं कि सभी जो वोटर हैं वो मास्टर मामन सिंह जी के साथ हैं, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि जब कैंडिडेट सामने हो तो सभी उनके लिए विश्वास दिलाते हैं, लेकिन असल पता तो उसी समय पता चलता है, उसी समय सामने आता है जो है जिस दिन वोट का जो प्रयोग किया जाएगा और वो ईवीएम में जब जाएगा और जिस दिन काउंटिंग होगी तो पता चलेगा कहाँ से कितने वोट आए। ये एक अग्नि परीक्षा है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के लिए एक अपने आप में जीरो से शुरू होना एक अग्नि परीक्षा होती है। लेकिन फिर भी ग्रामीणों की मैं बात करूं तो जिस एनर्जी के साथ वो बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस समय जो लोकल और बाहरी का जो मुद्दा है वो हावी होता हुआ नजर आ रहा है। आप लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।